नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसमें शोध का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति करना, उनका सामान्यीकरण करना तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हम वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक कार्यविधि का सहारा लेते हैं और इस पद्धति या कार्यविधि के कई चरण हैं जिनसे होकर के शोधकर्ता को गुजरना पड़ता है और सत्य तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त शोधकर्ता के पास कोई भी शॉर्टकट मार्ग नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक शोध भौतिक विज्ञानों की तुलना में अधिक व्यापक होता है और इसकी सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखता है और उसे ध्यान में रखकर ही वह अपने शोध कार्य में निरंतर आगे बढ़ता है। सामाजिक शोध में प्रारंभ से अंत तक ये सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है कि इसमें एक निश्चित क्रम से एक चरण से दूसरे चरण में और फिर दूसरे चरण से तीसरे चरण में, अर्थात एक क्रमानुसार विभिन्न चरणों से होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। और सामाजिक शोध के चरणों के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद अवश्य हैं। सभी ने इसके चरण और इसकी प्रकृति, इसके क्रम अलग अलग बताए हैं। अब हम जानेंगे अगस्त काम्टे ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख किया है। अगस्त काम्टे ने कहा कि सबसे पहले हमें विषय या समस्या का चुनाव करना है, फिर अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन करना है, फिर तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का परीक्षण करना और लास्ट में नियमों का प्रतिपादन करना है। इसी प्रकार श्रीमती पीवी यंग ने कहा कि सबसे पहले हमें कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण करना है, तत्पश्चात हमें तथ्यों का अवलोकन व उनका एकत्रीकरण एवं तथ्यों का लेखन करना है। उसके पश्चात लिखित तथ्यों की श्रेणियाँ और उनके अनुक्रमों का हमें वर्गीकरण करना है और उसके पश्चात वैज्ञानिक सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन करना है। इसी प्रकार से श्री जॉर्ज ए लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का उल्लेख किया है। सबसे पहले इनके अनुसार कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का अवलोकन, उनका लेखन करना, फिर एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन व सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। इस प्रकार सामाजिक शोध की प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से हमें कई चरणों का उल्लेख विस्तार से समझना है। सबसे पहला चरण आता है समस्या या विषय का चुनाव करना, फिर आता है उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, फिर अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण करना, प्राकल्पना का निर्माण करना, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, सूचनादाताओं का चुनाव करना, सूचना के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण करना, उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण करना, तथ्यों का अवलोकन
व संकलन करना, तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन करना, तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन करना और अंत में सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन करना। समस्या या विषय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध का ये प्रथम चरण है और ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि उस विषय या समस्या का चुनाव सही ढंग से नहीं कर लिया जाता है। सबसे पहले हम मस्तिष्क में आए हुए प्रत्येक विचार या कल्पना शोध का विषय नहीं बन सकते हैं। शोध हेतु विषय का चुनाव करते समय हमें ये देखना होगा कि उस विषय के संबंध में आवश्यक तथ्य हमें उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। किसी वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए इन तथ्यों को संकलित किया जा सकेगा। शोध कार्य साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए समय पर इन कार्यों को पूरा किया जा सकेगा या नहीं, तथा विषय की सामान्यीकरणों व नियमों के प्रतिपादन की दृष्टि से उपयोगिता है या इसकी उपयोगिता नहीं है। विषय के दोषपूर्ण चुनाव से श्रम व साधनों का अपव्यय होता है। इस पर संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि विषय या समस्या का चुनाव करने में हमें निम्नलिखित आवश्यक बातों को ध्यान रखने पर बल देना चाहिए। जैसे विषय ऐसा होना चाहिए जिसको समझने की शोधकर्ता स्वयं योग्यता रखता हो एवं जिससे संबंधित शोध कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। दूसरा, अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य शोध उपलब्ध नहीं हो तो विषय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से विषय का अध्ययन या शोध कार्य किया जा सकता है अथवा नहीं। फिर चौथा, उस विषय या समस्या के चुनाव से सामाजिक शोध के माध्यम से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे या नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी ऐसे विषय का चुनाव नहीं कर लेना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियां हमें उपलब्ध ना हो, जिसके लिए प्रमाणिक तथ्य एकत्रित करना संभव नहीं हो तथा जिसकी सामाजिक शोध की दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं हो। फिर आता है संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, रिव्यू ऑफ प्रेजेंट लिटरेचर। जब हम विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण आता है हमारे सामने कि उस विषय से संबंधित जितना भी साहित्य उपलब्ध है उस साहित्य का अध्ययन करना। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो इससे संपूर्ण शोध प्रक्रिया को दोषपूर्ण होने की हमें संभावना रहती है। अतः आवश्यक है कि प्रारंभ में ही उस शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया जावे तथा संबंधित साहित्य में प्रलेख, लेख, पत्र, पुस्तकें, प्रतिवेदन, विषय से संबंधित शोध ग्रंथ आदि को लिया जा सकता है। संबंधित साहित्य इसका अध्ययन करने से शोधकर्ता का कार्य कुछ सरल हो जाता है और उससे अध्ययन की विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है व शोध कार्य में आने वाली कठिनाइयों व परेशानियों का उसे पता चल जाता है। महत्वपूर्ण अवधारणाओं की जानकारी मिल जाती है व किए हुए शोध कार्य को पुनः दोहराने की भूल से भी उसे
छुटकारा मिल जाता है तथा शोध कार्य की सही रूपरेखा तैयार करने में उसे मदद मिलती है। संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेने से श्रीमती यंग के अनुसार हमें निम्नलिखित लाभ होंगे, जैसे शोधकर्ता को अध्ययन विषय के संबंध में ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह उचित प्रश्न कर सही सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, शोध कार्य में उपयोगी पद्धतियों एवं प्रविधियों का जब शोधकर्ता को ज्ञान हो जाता है तथा अवधारणाओं को समझने एवं प्राकल्पनाओं का निर्माण करने में शोधकर्ताओं को सहायता मिलती है। वह शोध